हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। मैंने पूजा करनी शुरू कर दी है। जोत जला चुकी हूँ। दूध का भोग लगाने के लिए रख दिया है। सारी साफ़ सफाई करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मैंने पूजा करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं आरतियाँ गाऊँगी। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ, उसके बाद दुर्गा माता की, बजरंग बली की, फिर उसके लास्ट में करते हैं ओम जय जगदीश हरे। एक प्लेट ले लेती हूँ क्योंकि आजकल जोत में गर्म हो जाती है, बहुत पकड़ नहीं पाती हूँ। लास्ट तक मैं सारी आरतियाँ गाती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। मैं साथ ही कपूर और लौंग और धूप को एक कटोरी के रूप में बना लेती हूँ और उसके अंदर धूप और कपूर में लौंग भी डाल देती हूँ साथ ही। उसके बाद उसे जलाकर जब आप आरती करते हैं तो सारी नेगेटिविटी दूर होती है और पूरे कमरों में, सारे घर में इसका धुआं दिखाना होता है। ये हमें रोज़ करना चाहिए। वैसे तो गोबर के उपले पे हमें धूपिया करना चाहिए, तो लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि गोबर का उपला जलाने में ना बहुत ही टाइम लगता है और पेशेंस चाहिए। इतना समय नहीं होता है और मिलना भी मुश्किल रहता है। आजकल तो मार्केट में एक दिए टाइप में बने हुए आ जाते हैं उपले के, तो वो रेडीमेड भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन ना, मैं धूपिया इसी से कर देती हूँ। कटोरी बनाकर धूप की, इसके अंदर कपूर और लौंग डालने के बाद इसे आरती के समय जला देती हूँ साथ ही। जैसे कपूर ख़त्म काफ़ी वैसे चल जाता है, 2-3 आरती गाते हैं तब तक एक टिकिया कपूर की ना चलती रहती है। जब बंद होने वाला होता है ना तो एक और डाल देती हूँ। फिर कमरों में जाने के लिए ना एक और डाल देती हूँ। 3 टिकिया में मेरी पूरी आरतियाँ होकर मेरी पूरी आरती पूरी हो जाती है। उसके बाद वापस यहाँ पे मंदिर में ला के मैं जोतों को रख देती हूँ। रोज़ ऐसा ही करती हूँ, सुबह शाम। आप देख सकते हैं मैंने आरती करी और कपूर कम हो गया था तो एक कपूर और डाल दिया है उसमें। अब बाकी की 2 आरतियाँ जो रह गई हैं ना वो गा सकती हूँ। तब तक कपूर चलता रहेगा और जब तक रूम में लेकर जाऊंगी ना आरती की थाली, तब तक एक टिकिया और डाल दूंगी। तब चारों कमरों में मैं आराम से कपूर घुमाकर, धुआं देकर पूरे घर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा देने के बाद मैं वापस मंदिर में इसे लेकर आऊँगी और यहाँ पे स्थापित कर दूँगी। और सब जिसको भी जोत ले, जिसको भी आरती लेनी होती है ना, वो आरती के ऊपर से ही लेता है, जोत के ऊपर से। मतलब जो दीपक हम स्थापित करते हैं ना, उसमें से कभी भी नहीं आरती ली जाती, दीपक को नहीं हिलाया जाता। एक बार स्थापित करने के बाद उसमें देवी देवताओं का वास हो जाता है, भगवान का वास हो जाता है और वो हमारी रक्षा में पूरे समय वो खड़े ही रहते हैं। इसीलिए ना दीपक को नहीं छेड़ना चाहिए। कपूर मैं आज निकालना भूल गई थी उस पैकेट में से, तो मुझे टाइम लग गया, बीच में मुझे रुकना पड़ा और दूसरा कपूर डालने के बाद फिर से आरती करनी शुरू कर दी है। और इसके बाद मैं सबसे पहले जो चरणामृत रखा है एक चांदी की कटोरी में, वो उसे आरती के ऊपर से 3 बार घुमाकर भगवान जी को आचमन करवा दिया जाता है। उसके बाद भोग लगाया जाता है। फिर पर्दा ओपन करने के बाद ना दोनों तरफ जय और विजय के रूप में द्वारपाल खड़े करने होते हैं। सबसे अंत में फिर लास्ट में अपने सिर के ऊपर से 2 बार पूरे घर में पीछे की तरफ जल छिड़क देते हैं। और मैंने उठाया है चरणामृत जो बनाना है मुझे, उसे आरती के ऊपर से 3 बार घुमा करना भगवान जी को हाथ धुलाते हैं, आचमन करवाते हैं। ये हमने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, बस वही फॉलो करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था। आरती मैं मंदिर के ऊपर रख दूंगी अभी, क्योंकि हाथ में पकड़े पकड़े ना ताली नहीं बजा सकते। जब भोग लगाते हैं ना भगवान जी को, घंटी या ताली बजाकर उन्हें कहा जाता है प्रभु भोग लगा लीजिए। उसके बाद पर्दा ओपन कर दिया है और साथ ही जय और विजय दोनों तरफ द्वारपाल खड़े कर दूंगी और दोनों 2 बार ही सिर के पीछे ऊपर से हम जल को पीछे की तरफ डालते हैं, जिससे पूरे घर में ना सकारात्मक ऊर्जा बहती रहे और सबका मन शांत रहे और अच्छे से सब में प्रेम और सद्भाव बना रहे। नहीं तो बाहर से आते समय ना पता नहीं कौन कौन सी नेगेटिविटी साथ आ जाती है हमारे पैरों के, हम नोटिस भी नहीं कर पाते और ना हम आपस में बहस हो जाती है। कई बार एकदम से सबका मूड ऑफ हो जाता है, तो ऐसा होता रहता है। ये बाहर की एनर्जी, जब गलत एनर्जी, कहीं चूहा मरा होता है, कहीं कुछ, हम वही चप्पल अगर अंदर लाते हैं ना तो कुछ ना कुछ साथ में आ जाता है। इसलिए मेन गेट पर भी दीपक जलाना चाहिए।
सुबह उठते ही दहलीज पर पानी डालना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का जो पायदान है ना, उसके ऊपर हमें फिटकरी का जो चूरा है ना वो डालना चाहिए। पायदान के नीचे फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े डालने चाहिए, जब ताकि कोई भी उस पर पैर पहुँच के अंदर आए तो नेगेटिविटी कोई भी अंदर ना प्रवेश कर पाए। इसीलिए, और जो लड्डू गोपाल को जिस जल से नहलाते हैं ना, उसकी कार भी लगा सकते हैं संध्या के समय, ताकि भगवान जी का वास रहे हमारे दरवाजे पर और अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना आ पाए। इसीलिए ये सब किया जाता है। इन चीज़ों का कोई महत्व होता है, तभी तो हमें हमें करना चाहिए सबको, लेकिन नियम से करना चाहिए। सबको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। जिन दिनों में कोई ना कर पाए, एक की जिम्मेदारी दूसरे को हमेशा लेनी चाहिए। सबको मिलकर ऐसा माहौल घर में बना कर रखना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। मैंने गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए ना मैंने जीरा भूना है, तवे के ऊपर फ्राई किया है और उसे रायते में डाल दूंगी। इससे ना उसका जो स्वाद है ना दो गुना हो जाता है। भी साथ में गोभी आलू और चने की सब्जी बनाई है, और बाकी का जीरा मैं यहीं रख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे कोई ना डिब्बी नहीं मिल रही जिसमें मैं डाल दूं। इसीलिए रायते में डाल करना ऐसे ही मिक्सी के जार में इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, गेस्ट आने वाले हैं। तो मैंने रायते में डाल दिया है जीरा पीस कर। रोटियां बनानी मैंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि बाद में ना समय नहीं होता। सबके लिए रोटियां भी बना के रख देती हूँ। साथ में चावल बनाए हैं मैंने, सब गेस्ट के लिए और घर वालों के लिए, और कुछ थोड़ी सी रोटी की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। और साथ ही, क्योंकि आने के बाद तो फिर चाय नाश्ता वगैरह भी देना होगा, और बना लेती हूँ साथ ही में जूस। और पापा जी के लिए मैंने दलिया बनाना शुरू कर दिया है। दलिया थोड़ा सा रोस्ट किया है बस, बिना घी तेल के। उस थोड़ा रोस्ट होने के बाद ही उसमें पानी डाल के विसल दिला दूंगी। अब देखो, मैंने बनाई है ड्राइंग। बच्चे को स्कूल में प्रैक्टिकल है, तो देखिए ये भी रात को मेरा एक काम, मुझे 1 डेढ़ बज जाएगा आज तो ये सारी ड्राइंग करते हुए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा फूल बना था, बेटे ने बोला ये बड़ा बनाना। देखो पूरे पेज को कवर किया है।